नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। 10 और 11 अप्रैल की दरमियानी रात भीलवाड़ा जिले की कोटरी और रायला थाना पुलिस की नाकेबंदी तोड़ 2 सिपाहियों की हत्या के 1 लाख के इनामी कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर राजू फौजी को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस जोधपुर से भीलवाड़ा ले आई है। भीलवाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल के कैदी वार्ड में आर्म गार्ड के पहरे के बीच अब राजू फौजी की फरारी और उसके मादक पदार्थ तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए पुलिस पूछताछ करेगी। कुख्यात तस्कर राजू फौजी मामले के अनुसंधान अधिकारी और शाहपुरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा ने कहा कि मोस्ट वांटेड 1 लाख के इनामी अपराधी राजू फौजी को भीलवाड़ा लाकर उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चंचल मिश्रा ने यह भी कहा कि राजू फौजी की गिरफ्तारी के प्रयास के समय पुलिस को यह फीडबैक मिला था कि इसने जोधपुर के अन्य गैंगस्टर कैलाश मांझू की हत्या की सुपारी ली थी, इसलिए गैंगवार के डर से इसे कड़ी सुरक्षा के बीच भीलवाड़ा लाया गया है, क्योंकि कैलाश मांझू की हत्या की सुपारी लेने की बात सार्वजनिक हो गई थी, जिससे राजू फौजी की जान को खतरा हो गया था। महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि गैंगस्टर राजू फौजी को लेकर हमने कई व्यवस्थाएं यहां पर की है, जिसमें चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों को स्थायी लगाया गया है जो केवल उसकी देखभाल करेंगे। इसके साथ ही वार्ड और गैलरी में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। राजू फौजी ने भीलवाड़ा जिले के कोटरी थाने के सिपाही ओंकार राय का रायला के सिपाही पवन चौधरी की हत्या करने के बाद 8 महीने की फरारी में 10 राज्यों के 16 जिलों में यह फरारी काटी थी। राजू फौजी ने पैसों की कमी न हो इसलिए मादक पदार्थों की तस्करी नहीं छोड़ी थी। 10 और 11 अप्रैल की दरमियानी रात में रायला और कोटरी में हमारे 2 जवानों की नशे हत्या का मोस्ट वांटेड 1 लाख का इनामी राजू फौजी कल जोधपुर के बनाड़ थाना एरिया में पकड़ा गया था, जिसको कल वहां से दस्तयाब करके हम लोग भीलवाड़ा लेके आए थे, जहां उसको अरेस्ट कर लिया गया। और उसमें दस्तयाबी के दौरान जिसको चोट लगी थी उसकी वजह से वो जहर इलाज है और अभी भी जहर इलाज में एडमिट कराया गया। एक क्रिमिनल मेरे यहाँ प्रिजनर वार्ड में एडमिट है। हमने उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। मेडिकल बोर्ड से उसका एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। एक डॉक्टर को लगाया गया है जो नियमित रूप से उसका स्वास्थ्य परीक्षण करेगा। नर्सिंग स्टाफ भी हमने नामजद किया है। 8 आवरली ड्यूटी उनकी वही रहेगी, वही लोग उसको एग्जामिन कर पाएंगे। उस एरिया को हमने रेस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया है। पुलिस का पूरा इसमें मॉनिटरिंग रहेगी ताकि अनवांटेड लोग जो हैं उस एरिया में नहीं घुस पाएँ। आने वाले जाने वालों की रजिस्टर पे एंट्री की जाएगी और हम प्रयास कर रहे हैं कि 1-1.5 घंटे के अंदर ही वार्ड के बाहर की गैलरी में और प्रिजनर वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। भीलवाड़ा में भीड़ ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की पुलिस चौकी में ही पूरी तरह से पिटाई कर दी। आरोप है कि मानसिक रूप से बीमार बुजुर्ग ने पहले रोडवे बस के कंडक्टर को बैट मार दिया। इसकी शिकायत वहां सुभाष नगर पुलिस चौकी में की गई, जहां समझाइश के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, उसे बुरी तरह पीटा गया। पिटाई की इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर एक अधेड़ बस में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस पर कंडक्टर ने उसे नीचे उतार दिया, जिसके बाद बुजुर्ग ने कंडक्टर से बहस करते हुए उसके सिर पर बैट से हमला कर दिया। इसके बाद लोग उसे पुलिस चौकी में पकड़ कर ले गए। थोड़ी देर में 7 से 8 लोग पुलिस चौकी पहुंचे, जहां चौकी में ही उसके साथ मारपीट कर दी। उन्होंने बताया कि अधेड़ पिछले कई सालों से बस स्टैंड पर ही रह रहा है। परिवार में उसका कोई नहीं है, वह मानसिक रूप से कमजोर भी है। अभी तक इस मामले में किसी भी पक्ष ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। फिलहाल बुजुर्ग को पुलिस थाने में लाया गया है। भाजपा जिला प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह का आयोजन कोठारी वाटिका सांगानेर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के मुख्य अतिथि और भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली की अध्यक्षता व प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीढ़ियों तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके कामों और विकास के लिए याद किया जाएगा।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370-35 से हटाकर एक देश में एक विधान एक प्रधान का सपना साकार किया है। सशक्त मंडल अभियान पर चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने करोड़ों किसानों का जीवन किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा आसान किया, पोखरण में विस्फोट कर आणविक ताकत दी। भाजपा संगठन राष्ट्रवाद विचार, सामाजिक सरोकार, लोक कल्याण पर काम करने वाली पार्टी है। मोदी युग में जीना हम सबका सौभाग्य है। किसान सम्मान निधि से किसान का भला हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मोदी सरकार ने गरीबों को रहने के लिए छत दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महिला हत्या, बलात्कार और गैंगरेप के मामले इसी कांग्रेस के राज में लगातार बढ़े हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के अपराधों के 47% मामले फेक हैं। इनकी कब जांच की गई और कौन सी एजेंसी से करवाई गई, यह सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उद्योगों के विकास के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति को जरूरत है। राजस्थान में पोटेंशियल है, लेकिन उद्योगों की अनदेखी करना कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। उद्योग के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही, जिसके कारण उद्योगपति आकर्षित नहीं हो पा रहे। उन्होंने खाद की किल्लत के विषय पर बोलते हुए कहा कि गहलोत सरकार को 3 साल का जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। गहलोत सरकार द्वारा किसानों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है, चाहे वो किसानों को बिजली देने का मुद्दा हो या फिर यूरिया का। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी का काम धरातल पर करेंगे तो 2023 में भाजपा पार्टी की भीलवाड़ा जिले में 7 सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा जिलाध्यक्ष राधुलाल तेली ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में भाजपा ने कार्यकर्ताओं की बदौलत पंचायत नगरपालिका चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इतिहास रचा। कोरोना काल में भी भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों की मदद की। जिला अध्यक्ष तेली ने सतीश पूनिया को विश्वास दिलाया कि कार्यकर्ताओं के दम पर आने वाले 2023 में सभी सीटों पर भाजपा का परचम लहराएंगे। कार्यक्रम को सांसद सुभाष बहेड़िया, शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी आदि ने भी संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने जनसंघ के सदस्य रहे मिठूलाल स्वर्णकार, उदयलाल समदानी, दामोदर अग्रवाल, बद्री प्रसाद गुरुजी, गोविंद नारायण राठी, जगदीश टाटका भाजपा का दुपट्टा उठाकर स्वागत अभिनंदन किया। महिला मोर्चा द्वारा 151 फीट का साफा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया को जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल के नेतृत्व में पहनाकर स्वागत किया गया। को पहली बात तो 3 साल का जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। जश्न सरकार तब बनाती है जब अपनी देश की, प्रदेश की जनता को सहूलियत देती है। प्रदेश की जनता पिछले, जिसका जिक्र मैंने भाषणों में किया, अपराधों से लेके, बेरोजगारी से लेके, किसान कर्जा माफ़ी से लेके, बिजली से लेके, जिस तरीके की अव्यवस्था राजस्थान में है, जो अराजकता है, उसके कारण इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार, जो किसान है, बिजली के लिए त्रस्त है। इन्होंने ही कहा था कि हम सस्ती बिजली देंगे, 24 घंटे देंगे, लेकिन इस ठंड में कई किसानों को चोट पहुंचती है और कई किसान ठंड के कारण भी काल कलवित हो जाते हैं। लेकिन रात को जब बिजली मिलती है तो उस किसान को तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि यूरिया से लेके बिजली की आपूर्ति तक इस मामले में सरकार पूरी तरीके से विफल है। राजस्थान में उद्योगों के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और क्योंकि बहुत अरसे तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया था, राजस्थान में तमाम वो पोटेंशियल है कि यहाँ अच्छे बड़े उद्योग विकसित हो जाएं, लेकिन उद्योगों की अनदेखी करना ये कांग्रेस की फितरत रही है। लूट खसोट करना, जो निवेशक आता है तो उसको यहाँ इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है कि वो भाग जाता है आने से पहले ही। इस सरकार ने एक ऐसा आवरण बना दिया, यहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उद्योगों के लिए, बिजली से लेके और बाकी तमाम सहूलियतों तक, वो सरकार उपलब्ध नहीं कराती, इसलिए लोग विमुख होते हैं। तो मुझे लगता है कि औद्योगिकरण के लिए सरकार को एक एक्शन प्लान चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, कि योजना चाहिए जिससे उद्योगपति आकर्षित हों और यहाँ पर लोगों को उद्योगों के अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के महामंत्री संदीप काबरा के अनुसार महासभा समाज के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है एवं हमारा लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति का कौशल विकास कार्य करना है। कोरोना काल में माहेश्वरी समाज के भामा शाहों ने प्रधानमंत्री सहायता कोष में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग किया। काबरा ने भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा द्वारा एवं दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय निःशुल्क युवक युवती परिचय सम्मेलन के दौरान गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि माहेश्वरी समाज के हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, इसके लिए जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए महेश आवास योजना शुरू की है। योजना के तहत अगले माह नांदेड़,
में 71 परिवारों को आवास सौंपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने में सहायता के साथ शुरू में 3 वर्ष तक आवास किश्त भुगतान में भी सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने महासभा के पूर्व सभापति रामपाल सोनी के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ही सामाजिक विकास का कार्य शुरू हुआ, जो अनवरत जारी है। काबरा ने प्रशासनिक सेवा में माहेश्वरी समाज की प्रतिभाओं का चयन हो सके, इसके लिए दिल्ली में गर्ल्स हॉस्टल भी तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज हमेशा देश के विकास में सहभागी रहा है एवं जितने सामाजिक प्रकल्प समाज द्वारा संचालित किए जा रहे हैं उतने शायद कोई समाज नहीं कर रहा। काबरा ने बताया कि समाज के 1535 विधवा निराश्रित महिलाओं के लिए हर वर्ष ट्रस्ट के माध्यम से 4.25 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। में कभी किसी मांग के लिए, किसी जातीय आधार पर आरक्षण के लिए, अन्य किसी विषय के लिए समाज के साथ देश के सामने कोई विषय नहीं रखा। जब जब देश के सामने संकट की स्थिति हुई, समाज ने आगे बढ़कर, अभी जब पिछले वर्ष कोरोना का संकट पूरे विश्व के सामने आया, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के आह्वान के माध्यम से हमारे भामाशाह समाज सेवियों ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग दिया। हमारे समाज के बंधुओं ने, यदि उसको प्रो रेटा बेसिस पर, अनुपातिक आधार पर यदि हम बात करें, तो देश के सर्वाधिक सेवा प्रकल्प चलाने का काम भी हमारे समाज के लोगों ने किया। जो बात देश में जानी आवश्यक है कि एक अनुशासित समाज, बेटी बचाओ का विषय हो, चाहे बेटी पढ़ाओ का विषय हो, सरकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं बाद में आती है। हमारा जो दूरदर्शी नेतृत्व है, जो रामपाल जी सोनी साहब ने जिस चीज़ को आगे बढ़ाया, वो हमेशा उससे 10 साल अनुशासित तरीके से काम करे। तो विकास के इस क्रम में समाजों की भूमिका सरकार की भूमिका से अधिक हो सकती है। इतनी बात मैं आपको कहना चाहूँगा। अन्य विषय, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का नेतृत्व आपके इस शहर से, जब से आदरणीय रामपाल जी सोनी साहब ने 2007 में इसके नेतृत्व को अपने हाथ में लिया, आप विजयी हुए, उसके बाद से सामाजिक संगठन में हमने सामाजिक संगठन को कंस्ट्रक्टिव मोड में केवल जातिगत बात नहीं करके विकास के लिए बात करना, समाज के अंतिम व्यक्ति के कौशल विकास के लिए बात करना, उसको उसकी रुचि के अनुसार अवसरों की समानता देने के लिए सोनी साहब के नेतृत्व में जो काम चालू हुआ वो अनावरत जारी है। रविवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार 58वां कांग्रेस सेवा दल का स्थापना दिवस जिला अध्यक्ष योगेश सोनी के नेतृत्व में मनाया गया। कार्यक्रम जिला कांग्रेस सेवा दल कार्यालय, डांगी फैक्ट्री, आजाद नगर, पुराना बस स्टैंड में मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष व पूर्व प्रधान भंवरलाल गर्ग द्वारा झंडारोहण किया गया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व विधायक आसींद हगामी लाल मेवाड़ा ने की। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस जनों का शॉल, साफा, माला पहनाकर जगदीश मान सिंह, पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशनलाल महात्मा, उगमचंद बिश्नोई, सुरेश बोहरा, पुष्पा सोरणा, सुमित्रा काटिया, ऑल इंडिया राजीव गांधी ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष ख्यानमल खटीक, पूर्व पश्चिम ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र जैन, पश्चिम ब्लॉक उपाध्यक्ष मेवाराम खोईवाल, भंवरलाल गर्ग, हगामीलाल मेवाड़ा व सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश शर्मा, पूर्व यूआईटी ट्रस्टी रामगोपाल पुरोहित, दशरथ सिंह, सरपंच किसान, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश चौधरी, पूर्व जिला सेवा दल अध्यक्ष मनोज पालीवाल, जिला सचिव हेमराज आचार्य, प्रभारी विनोद कसारा, हारून मोहम्मद रंगरेज, शहर सचिव राजीव गांधी बिगड़े, जिला अध्यक्ष रियाज पठान, महासचिव कुंदन शर्मा, कालूराम पारिक, भंवर बिश्नोई, पहलवान अशोक जैन, ओम तेली, अनिल राठी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा हिरण, महिला जिला सेवादल अध्यक्ष पुष्पा मेहता, पार्षद श्याम मल्होत्रा, सुशीला बैरवा, वसीम शेख आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पश्चिम ब्लॉक सेवादल अध्यक्ष रवि शंकर पुराणिक ने किया। मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुभाषिनीं सुमधुरभाषिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं
वंदे मातरम। सुरेश बोरा, अगाल साहब, महात्मा जी, जैन साहब, ज्ञान जी भाई, मेरा पधारे हुए सभी भाई कुंदन जी, अरुण जी, सभी कार्यकर्ताओं को सरकार नेता लोग भूले नहीं और कार्यकर्ताओं के याद करते रहे, उनके कामों को करते रहे। बस यही कह के मैं अपने समाप्त करता हूँ। पुनः आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ मैं कि आप लोगों ने मेरे को इतना सम्मान दिया, याद किया, और मेरे योग्य कोई भी सेवा हो तो मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। धन्यवाद। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान नौगावा भिलवाड़ा के द्वारा पंचगव्य आयुर्वेदिक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर एवं काढ़ा वितरण रविवार को श्री सांवरिया सेठ मंदिर आजाद नगर भिलवाड़ा में आयोजित हुआ। इस शिविर के बारे में संस्थान के प्रचार प्रमुख दिलीप व्यास ने बताया कि उद्घाटन महंत रामनिवास महाराज पराची मंदिर आजाद नगर, महंत रतनलाल महाराज श्री सांवरिया सेठ मंदिर आजाद नगर, वैद्य दुर्गा प्रसाद, वैद्य सत्यनारायण, वैद्य रमेश चंद्र, गणेश सुथार, सत्य प्रकाश कग्गड़ सचिव, परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान राम प्रकाश काबरा, गोविंद नारायण राठी के द्वारा किया गया। इस मौके पर सत्यनारायण सोनी, दिनेश सेन, राजेंद्र शर्मा, संजय अग्रवाल, भगवती लाल गुर्जर, जयप्रकाश जोशी, दुर्गा प्रसाद जोशी आदि कार्यकर्ता सहभागी हुए। इस शिविर का 92 क्षेत्र वासियों ने निःशुल्क लाभ लिया। संस्था की ओर से कैलाश लड्ढा, विजय सिंह, सुरेश का सहयोग प्राप्त हुआ। शिविर के समापन में अध्यक्ष राजकुमार बम्ब का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान नौगावा भिलवाड़ा के माध्यम से आज आजाद नगर श्री सांवरिया सेठ मंदिर में एक पंचगव्य एवं आयुर्वेदिक निःशुल्क चिकित्सा एवं काढ़ा वितरण का आज आयोजन रखा गया है। इसके अंदर जैसे जो भी बीमारियां हैं, जैसे चर्म रोग है, बालों की समस्या है, दमा है, पाइल्स की शिकायत है, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके आयुर्वेदिक चिकित्सा का निदान के लिए ये कैंप का आयोजन किया गया है। और इसमें अब तक लगभग हमारे 100 से ऊपर तक लोगों ने सेवाएं ले रखी है और अभी आ रहे हैं। ये सुबह 9 से लेके दोपहर 2 बजे तक का हमने कैंप रखा है। क्या नाम है आपका? दिलीप व्यास, प्रचार प्रमुख, परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान आजाद नगर की तरफ से दोनों से एक मिला के कैंप लग रहा है गरीबों के लिए, और चिकित्सा से निःशुल्क और दवाएं माधव गौशाला की तरफ से प्योर दवाइयाँ वो दी जा रही हैं। किन किन बीमारियों का परामर्श हो रहा है? ये श्वास है, खांसी है, और रक्त विकार है, सिर दर्द है, ज्वर है, बीपी है, डायबिटीज है, शुगर है, उसकी वजह से। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, खांट, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। ब्राह्मण प्रीमियर लीग के 9वें दिन 2 सेमीफाइनल मैच का आयोजन हुआ, जिसमें पहला सेमीफाइनल मैच महर्षि कौटिल्य किंग वर्सेस महर्षि द्रोणाचार्य पैंथर्स के बीच हुआ। महर्षि द्रोणाचार्य पैंथर ने टॉस जीता। महर्षि कौटिल्य किंग ने पहले खेलते हुए 157 रन 6 विकेट पर बनाए। रनों का पीछा करते हुए 117 रन 10 विकेट पर 17.5 ओवर में बनाए। महर्षि कौटिल्य किंग 40 रन से मैच जीती। प्रतीक शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे। रतन सायला ने 39, पार्थ पारिक ने 37 रन बनाए। राहुल सारस्वत, सर्वज्ञ पानेरी ने 3-3 विकेट लिए। दूसरा मैच महर्षि वेदव्यास वीर वर्सेस महर्षि आर्यभट्ट 11 के बीच हुआ। आर्यभट्ट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 रन 10 विकेट पर 11 ओवर में बनाए। रनों का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास ने 49 रन 3 विकेट पर 7 ओवर में बनाए। महर्षि वेदव्यास 7 विकेट से जीता। मैन ऑफ द मैच अरिंजय शर्मा रहे। सौरव ने 15, निखिल उपाध्याय नाबा 27 रन बनाए। अरिंजय ने 4 विकेट, वरुण ने 3 विकेट लिए। फाइनल मैच महर्षि कौटिल्य किंग वर्सेस महर्षि वेदव्यास वीर के बीच खेला जाएगा। अतिथि में निम्बार्क आश्रम महंत मोहन शरण शास्त्री, कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश टीडवानिया, वेबर फाउंडेशन के दीपक सुल्तानिया, पूर्व सभापति दिनेश शर्मा, सर्व ब्राह्मण महासभा के ब्रजराज कृष्ण उपाध्याय, महेंद्र शर्मा, नवीन शर्मा, बालकृष्ण पाराशर, मनीष पारी, गुर्जर कोट समाज के मुरलीधर व्यास, गोपाल व्यास, राजमल शर्मा, चैतन चौबे, एसोसिएट प्रोफेसर काश्मीर भट्ट ने टीमों का परिचय किया। आयोजन समिति के हेमंत शर्मा, गोपाल शर्मा, मनोज सुल्तानिया, योगेश शर्मा, अविचल व्यास, प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित थे। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने हाल ही में सरकार द्वारा चरागाह भूमि पर 100 वर्गीकरण तक का पट्टा दिए जाने के मामले में कहा है कि चरागाह भूमि पर पट्टे देने से चरागाह भूमि पर अतिक्रमण बढ़ेगा तथा जानवरों के हक की भूमि कम होगी व पशुओं के चरने एवं स्वच्छंद विचरण में बाधा उत्पन्न होगी। जाजू ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने चरागाह भूमि के आवंटन पर रोक लगा रखी है। जाजू ने बताया कि पूर्व में भी राजस्थान के प्रत्येक जिले में हजारों हेक्टेयर भूमि पर जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों की घोर लापरवाही एवं मिली भगत के चलते अतिक्रमण होकर आवास गृह व सरकारी अन्य कार्यों के लिए इनका आवंटन किया जा चुका है। जाजू ने बताया कि अतिक्रमण से चरागाह भूमि कम हो रही है व जानवरों की संख्या बढ़ रही है। जाजू ने यह भी कहा कि यदि सरकार चरागाह भूमि के पट्टे जारी करती है तो उतनी ही भूमि अन्य स्थान पर चरागाह घोषित की जानी चाहिए, जिसके लिए सरकार ने कोई नीति तैयार नहीं की है। पशुओं के हित के लिए कार्यरत अधिवक्ता महेंद्र सिंह कछावा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि चरागाह भूमि किन्हीं अन्य कार्यों के लिए आवंटित नहीं की जा सकती। बावजूद उसके सरकार द्वारा चरागाह भूमि पर पट्टे जारी किए जाते हैं तो यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। सरकार ने पिछले दिनों चरागाह भूमि पर पट्टे देने की बात कही है। मैं राजस्थान सरकार
से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो चरागाह भूमि पर पट्टे देने का कार्य है, ये जानवरों की हक की भूमि पर डाका डालना है। चरागाह भूमि वैसे ही कम हो रही है, जानवरों की संख्या बढ़ रही है, और चरागाह भूमि पर जो पहले अतिक्रमण हुआ है वो अधिकारी और कर्मचारियों की घोर लापरवाही के चलते अतिक्रमण बढ़ा है। राजस्थान के हर जिले में हजारों हेक्टेयर भूमि पर चरागाह भूमि जो जानवरों के हक की चरने की और उनके स्वच्छंद विचरण की जमीन पर पहले ही ऑलरेडी अतिक्रमण है। चरागाह भूमि में अगर पट्टे दिए जाते हैं, इससे लोगों में अतिक्रमण करने की भावना बढ़ेगी और ये सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसकी अवमानना भी होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से निवेदन करना चाहता हूं कि चरागाह भूमि पर किसी भी कीमत पर पट्टे जारी न किए जाए, क्योंकि चरागाह भूमि जमीनों के जानवरों के हक की जमीन है, ये सुरक्षित रहनी चाहिए। और बाय द वे किसी सरकारी कार्य के लिए कहीं आवंटन भी हुआ है तो उसके बदले में बिला नाम जमीन को चरागाह घोषित किया जाए, उसके बाद भी जमीन का आवंटन हो और इस पट्टे देने के काम पर पूर्णतया रोक लगाई जानी चाहिए। लायन शक्ति ने क्रिसमस पर उपहार भेंट किए। अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा ने बताया कि लायन सचिव सविता विजयवर्गीय ने जूनियर एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर करुणा बडोला के आह्वान पर नर्सरी से 8 क्लास के बच्चों को क्रिसमस ट्री एवं बेल सजाने की प्रतियोगिता करवाई, जिसमें डायरेक्टर रेखा चौधरी एवं अर्पिता अग्रवाल ने निर्णायक की भूमिका निभाते हुए प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले क्लासेस को ट्रॉफी प्रदान की। सीईओ डॉक्टर उषा अग्रवाल ने क्रिसमस डे मनाने के साथ साथ बच्चों को तुलसी दिवस जयंती के बारे में बताते हुए हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति के बचाव के लिए एवं रोगों से मुक्ति के लिए तुलसी का महत्व बताया। वर्षा मित्तल ने स्कूल के सभी बच्चों एवं स्कूल स्टाफ का आभार व्यक्त किया। संगम विश्वविद्यालय भिलवाड़ा में चल रहे साहित्यांचल के शिखर सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी का 26 दिसंबर को समापन हुआ। सम्मान समारोह मां सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में तुलसीदास, हिंदी भाषा आदि विषयों पर पत्र वाचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्यांचल के संरक्षक रामपाल सोनी, कृष्ण कुमार शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फारूक अफरीदी ओएसटी सीएम थे। मंच संचालन अजीब अंजुम ने किया। साहित्यांचल के सचिव रविकांत व्यास ने बताया कि सम्मान समारोह में डॉक्टर विनायक कुमार पाठक को बद्रीलाल सोनी स्मृति, डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद भोपाल को केसरबाई सोनी स्मृति, गोविंद पाटोदिया को सत्यनारायण मोदानी स्मृति, कृष्ण शर्मा जयपुर और फारूक अफरीदी जयपुर को रत्नाकर स्मृति, डॉक्टर होम प्रकाश हरियारण को एबी सिंह स्मृति, अजय अज्ञात को स्वरूप सिंह खमेसरा स्मृति, अशोक पांड्या को जमनालाल स्मृति, डॉक्टर शुभदा पांडे को डॉक्टर वीना कल्ला स्मृति, डॉक्टर अशोक तिवारी अमन को मोडूराम मीणा स्मृति, कवि दीपक पारिक को रघुनाथ प्रसाद तिवारी स्मृति, डॉक्टर गीता दौड़मणि को आशा देवी सुराणा स्मृति, डॉक्टर मनीषा शर्मा को सरोजनी शर्मा स्मृति में सम्मान दिए गए। सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह, नगद राशि, शॉल, श्रीफल प्रदान किए गए। राष्ट्रीय साहित्यांचल सृजन सम्मान सुरेंद्र सार्थक भरतपुर, डॉक्टर कविता यादव उदयपुर, डॉक्टर रश्मि शर्मा भिलवाड़ा, डॉक्टर भगवान लाल बंसीलाल नाथ द्वारा प्रोफेसर कृष्ण कुमार कौशिक दिल्ली, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जयपुर, प्रमोद शर्मा असर दिल्ली, नरेंद्र शर्मा नरेंद्र भिलवाड़ा को प्रदान किया गया। पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल प्रदान किए गए। साहित्यांचल भामाशाह सम्मान अमरलाल बिश्नोई, मदन मोहन अग्रवाल बिलासपुर महाराष्ट्र, अनिल नागोरी, विमल नागोरी भिलवाड़ा को प्रदान किया गया। पुरस्कार स्वरूप प्रतीक चिन्ह, शॉल, श्रीफल प्रदान किया गया। कार्यक्रम में श्यामलाल खटीक, हरीश कुमार पवार को शिक्षा और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में संगम विश्वविद्यालय के अनुराग शर्मा, राजकुमार जैन, अमित जैन आदि का संस्थान की ओर से अभिनंदन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति करुणेश सक्सेना एवं कुल सचिव राजीव मेहता ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा भिलवाड़ा द्वारा मुख्यमंत्री के ओएसटी फारूक अफरीदी के भिलवाड़ा आगमन पर युवा नेता रियाज पठान के नेतृत्व में माला पहनाकर दस्तारबंदी कर सर्किट हाउस में इस्तकबाल किया गया।
यूथ प्रदेश अध्यक्ष कयूम मोहम्मद सक्का ने जानकारी देते हुए बताया कि इस्तकबाल सर्व समाज द्वारा किया गया एवं अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं से अवगत करवाए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर पंडित चांदमल जोशी, उम्रदराज कुरैशी, शहीद कुरैशी, फरमान बेग, वसीम शेख, अयूब रंगरेज, हाजी असलम, रफीक बैग, सरफराज पठान, सद्दीक शेख, मुनीर खान आदि उपस्थित थे। रविवार को वार्ड 9 बापूनगर में लिविंग ऑफ आर्ट के तत्वावधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन क्षेत्रीय पार्षद लव कुमार जोशी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। शिविर में रक्तदान महादान की थीम पर युवा वर्ग ने जोश के साथ रक्तदान किया। कार्यक्रम के संचालक रुपेश सिंह ने बताया कि इस अवसर पर 108 यूनिट का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर उद्योगपति विवेक मित्तल, पूर्व प्रधानाचार्य दुर्गालाल बारेट, रवि कुमार, कुलदीप सहित कई कार्यकर्ता व समाज सेवी उपस्थित थे। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा की राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर के चतुर्थ दिन डॉक्टर कांता मीणा एवं डॉक्टर राजश्री शेट्टी के नेतृत्व में स्वयं सेवकों ने क्यारी बनाकर फुलवारी लगाई तथा कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी एवं राजूलाल के नेतृत्व में महाविद्यालय में श्रमदान किया। स्वयं सेवकों द्वारा महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई की गई, पेड़ों की कटाई, निराई गुड़ाई की गई। बौद्धिक सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर भगवान दास रहे। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि छात्रों को नियमित रूप से अपने पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। परीक्षाओं में सफलता की रणनीति छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर घनश्याम नुवाल ने छात्रों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में विस्तृत व्याख्या की। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सफलता एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में अपने पसंद के विषय का चुनाव करना तथा पसंद की जॉब का चयन करना छात्रों को बताइए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु ने की। प्राचार्य ने अपने उद्बोधन में स्वयं सेवकों को समाज से जुड़ने तथा अपने जीवन में राष्ट्रीय सेवा योजना के संस्कारों को उतारने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कांता मीणा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर राजश्री शेट्टी द्वारा किया गया। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस के तत्वावधान में जो 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसके चौथे दिन आज हमारे बच्चों ने, एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय में अपना श्रमदान देते हुए यहाँ की साफ सफाई, यहाँ के रख रखाव, पौधों को पूरी तरह से साज संवार करते हुए एक नया ही रूप प्रदान कर दिया है महाविद्यालय को। अपनी मेहनत और लगन से इन एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अच्छा अपना योगदान इस कॉलेज के प्रति दिया है। कल से इन बच्चों का जो कार्य होगा वो इनके गोद लिए हुए गांव हरणी कला, छोटी हरणी, सदलपुरा, इस तरह के गांवों में ये जाके अपना कार्य करेंगे और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को देखते हुए उनका निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे। ये बच्चे अपने पूरे मेहनत से और शिद्दत से इस एनएसएस के कार्यक्रम में जो अपना योगदान दे रहे हैं, मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आगे भी जब ये गांव में जाके वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके जो ये अपने स्वयं भी सीखेंगे और वहाँ पर भी अपना योगदान देंगे, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस कार्यक्रम की सफलता की पूरी। बिजोलिया में अंतर्राष्ट्रीय विजयवर्गीय युवक युवती परिचय सम्मेलन रविवार को कस्बे की बोहरा जी की बगीची में अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सावित्री विजयवर्गीय के मुख्य आतिथ्य एवं महिला मंडल अध्यक्ष सुशीला विजय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय सचिव लोकेश विजय, महामंत्री राम बाबू विजयवर्गीय, बूंदी नवयुवक मंडल अध्यक्ष माधव प्रसाद विजयवर्गीय, सरपंच पूजा चंद्रवाल, पूर्व प्रधान नीता विजयवर्गीय, इंदौर से ज्योति विजयवर्गीय, अरुणा विजयवर्गीय, एसएन विजयवर्गीय, संगम ग्रुप के प्रमोद विजयवर्गीय मौजूद रहे। सम्मेलन में देश प्रदेश के कई हिस्सों से युवक युवतियों ने भाग लिया। महिला मंडल अध्यक्ष सुशीला विजय ने बताया कि विजयवर्गीय समाज में पहली बार इस तरह का मंडल स्तर पर आयोजन हुआ है, जिसमें कोलकाता, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती सहित कई राज्यों से समाज के युवक युवतियों ने भाग लिया। परिचय सम्मेलन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में युवक युवतियों को पंजीयन नंबर अलॉट किए गए, जिसमें 100 से अधिक युवक युवतियों ने ई संगम सॉफ्टवेयर के माध्यम से परिचय किया, तो कई लोगों ने ऑफलाइन मोड पर मंच पर अपना परिचय दिया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज के वरिष्ठ घनश्याम मेड़तिया अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। सम्मेलन में भाग लेने वाले युवक युवतियों को प्रमोद विजयवर्गीय बड़ौदा द्वारा प्रोत्साहन के तौर पर गिफ्ट दिया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय
भारती विजयवर्गीय वैश्य समाज द्वारा भी कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के पत्रकार श्याम विजय एम गिरदावर योगेश पटवारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन राजीव विजय ने किया। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। माहेश्वरी समाज परिचय सम्मेलन के दूसरे दिन रविवार को सामान्य वर्ग के युवक युवतियों का परिचय व समन्वय का दौर चला। अधिकतर विवाह योग्य युवक के साथ उनकी विवाह योग्य बहन ने भी सम्मेलन के लिए पंजीयन कराया। ऐसे भाई बहन ने एक साथ सम्मेलन के मंच पर आकर परिचय दिया। परिचय के दौरान उन्होंने अपने निजी व पारिवारिक विवरण की जानकारी दी। सम्मेलन में पंजीयन के लिए विवाह योग्य युवक के साथ युवती का पंजीयन भी जरूरी रखा गया था। परिचय सत्र के बाद समन्वय सत्र में विवाह योग्य युवक युवतियों और उनके अभिभावकों ने आपसी संवाद किया एवं संबंध तय करने के लिए किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर चर्चा की। सम्मेलन के दूसरे दिन का आगाज रविवार सुबह महेश वंदना व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप प्रज्वलित करने वाले अतिथियों में देवकरण गग्गड़, अनिल बांगड़, नारायण लड्ढा, उदयलाल समदानी, राधाकिशन सोमानी, अशोक बायती, प्रदीप बल्दवा, अतुल राठी, भारती बायती, रीना डाड आदि शामिल थे। अतिथियों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए सार्थक पहल बताया। बधाई देना चाहूंगा कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कोविड काल जहाँ चल रहा है एक प्रॉपर व्यवस्था के साथ आज का आयोजन रखा। निश्चित रूप से आज के इस आयोजन से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में उनको लाभ मिलेगा, ऐसा मैं भगवान मेरे से कामना करता हूँ। भाई संदीप जी ने जीवन साथी चयन के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखी। मैं उस बात को थोड़ा वो आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि दूसरी बातें समाज की तो हम हमेशा करते रहते हैं और आज हाउस के अंदर जो है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।